और अब एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सभी 17 शहरों के मेयर एक ही दिन में शपथ ग्रहण करेंगे। नगर विकास विभाग शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट चुका है। शपथ ग्रहण के साथ ही 1 महीने की बैठक बुलाई जाएगी। 1 महीने के अंदर ही ये बैठक बुलाई जाएगी। नगर निगम, पालिका परिषद और पंचायत बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी। निकायों का कार्यकाल सही वक्त पर पूरा कराने के लिए 1 महीने के भीतर निगम के सदन और पालिका परिषद और नगर पंचायतों की बोर्ड बैठक होना जरूरी माना जाता है। बीते चुनाव में सदन और बोर्ड की बैठकें महीनों के बाद होने के चलते निकाय का कार्यकाल गड़बड़ा गया था और इसलिए इस बार ये फैसला लिया गया है कि 1 महीने के अंदर ही इस बैठक को बुलाया जाए। बड़ी खबर के साथ करेंगे, फिरोजाबाद में मतगणना के बाद मारपीट हो गई है। बीजेपी और सपा समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। थाना शिकोहाबाद के स्टेशन रोड का मामला बताया जा रहा है। फिरोजाबाद का मामला, मतगणना के बाद मारपीट देखने को मिली है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी समर्थक आपस में भिड़ गए हैं और मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और आप देखिए दोनों पक्षों में किस तरीके से जमकर लात घूंसे चलते हुए नजर आ रहे हैं। थाना शिकोहाबाद के स्टेशन रोड का ये मामला बताया जा रहा है। तो कल जिस तरीके से नतीजे सामने आए उसके बाद कई जगह से हंगामे की ऐसी तस्वीरें अब वायरल हो रही है। फिरोजाबाद की तस्वीरें बताई जा रही है जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में लात घूंसे जमकर बरसे और दोनों पक्षों में आप देखिए किस तरीके से मारपीट होती हुई नजर आई है। थाना शिकोहाबाद के स्टेशन रोड का ये मामला बताया जा रहा है और अब जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और मारपीट का ये वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं हाथापाई हो रही है, लात घूंसे चल रहे हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल है। जिस तरीके के नतीजे सामने आए, समर्थकों में रोष देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी के और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे आपस में। इधर प्रयागराज से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। निकाय के नतीजों के बाद मारपीट हो गई है। पूर्व पार्षद के समर्थकों के बीच ये मारपीट हुई है। वार्ड नंबर 100 अटाला में मारपीट का वीडियो सामने आया है। पूर्व पार्षद मोइनुद्दीन पर है निर्वाचित पार्षद सरफराज के समर्थकों को पीटने का आरोप और तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं हंगामे की। प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। निकाय के नतीजों के बाद किस तरीके से मारपीट हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद के समर्थक हैं जिनके बीच ये मारपीट हुई है। वार्ड नंबर 100 का ये पूरा मामला और अब जो ये वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर दिन दहाड़े एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए, लात घूंसे बरसाते हुए ये समर्थक नजर आ रहे हैं। इधर पूर्व पार्षद मोइनुद्दीन पर निर्वाचित पार्षद सरफराज के समर्थकों को पीटने का आरोप लगा है। और वीडियो में भी साफ तौर पर देख सकते हैं आप दोनों पक्षों में जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं उसके बाद जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक जो ये हंगामा है ये देखने को मिला। और अब खबर आगरा से है जहां आगरा में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। मैच के दौरान हुए विवाद के बाद ये बवाल हो गया। पथराव का वीडियो वायरल हो गया है। थाना डोकी क्षेत्र के बाजतपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। आगरा से बड़ी खबर, 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। मैच के दौरान ये विवाद हुआ जिसके बाद बवाल होता हुआ नजर आया। विवाद हुआ, विवाद के बाद एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए गए। अब पथराव का जो ये वीडियो है ये वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। थाना डोकी क्षेत्र के बाजतपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए और इस वीडियो में आप देख सकते हैं पत्थरबाजी करते हुए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। मैच के दौरान बताया जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर पहले विवाद शुरू होता है, झगड़ा होता है और फिर देखते देखते एक दूसरे पर जो दोनों पक्ष है वो पत्थर बरसाने लगते हैं। आगरा का ये मामला, दिन दहाड़े आप देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है और वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरों में कैद कर लिया। और ये अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब खबर कौशाम्बी से जहां जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हो गई है। एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। 2 भाइयों में खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल है। मारपीट के दौरान कुल्हाड़ी से मारने का भी आरोप लगा है। मंजनपुर थाना इलाके के नारा का ये मामला बताया जा रहा है। और अलग अलग जगह से मारपीट की तस्वीरें, कौशाम्बी से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है।
जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसमें जमकर मारपीट हुई है। एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई गई। दो भाइयों में खूनी संघर्ष का ये वीडियो वायरल हुआ है। दोनों भाइयों के बीच में जमीनी विवाद हुआ, जिसके बाद जमकर लाठियां बरसाई गई एक दूसरे पर, और मारपीट के दौरान कुल्हाड़ी से भी मारने का आरोप लगा है। हालांकि इस दौरान देखिए किस तरीके से मारपीट होती रही, विवाद होता रहा। इसका जो वीडियो है ये भी वायरल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। कौशाम्बी का ये मामला है। जमीनी विवाद दोनों भाइयों के बीच का कारण बनी, जिसके बाद दोनों भाइयों के जो लोग थे, जो तरफ से लोग थे, उन्होंने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई। इधर कानपुर में धारा 144 के उल्लंघन में 3 पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तीनों पार्षदों के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा। भाजपा के पार्षद राजकिशोर यादव के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बर्रा थाना पुलिस ने सपा पार्षद अर्पित यादव पर केस रोक के बावजूद निकाला था विजय जुलूस। देखिए, रोक के बावजूद भी इन लोगों की तरफ से जुलूस निकाला गया, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है। एक्शन में पुलिस देखने को मिल रही है और 3 पार्षदों के खिलाफ अलग अलग थानों में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके उसका उल्लंघन करके जो प्रचार था, जो जुलूस था, वो निकाला गया, जिसके बाद आज ये कार्रवाई हुई है और 3 पार्षद हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अलग अलग थानों में इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें भाजपा के पार्षद राजकिशोर यादव भी शामिल है। बर्रा थाना पुलिस ने सपा पार्षद और अर्पित यादव पर केस दर्ज किया है। और ये देखिए, मुकदमे की कॉपी भी आप देख रहे हैं। कानपुर का ये पूरा मामला है। चुनाव को देखते हुए धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकाला गया, प्रचार प्रसार किया गया और अब पुलिस ने ये एक्शन लिया है। 3 पार्षदों के खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज किया है। ये निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट लिखित निर्देश दिया है कि कहीं भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। 144 के तहत कानपुर महानगर पुलिस कमिश्नरेट ने भी निबंधन जारी किए हैं। फिर भी प्रत्याशी ने नवाबगंज में सभासद के विजयी प्रत्याशी ने जुलूस निकाला है। हमने वीडियो को संज्ञान में लिया है और हमने सुसंगत धाराओं में पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और इंडियन पीनल कोड की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। अगर 144 का जानबूझकर वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। और अब खबर लखीमपुर खीरी से। तिकुनिया के मजरा टांडा गांव में आग लग गई। आग से 6 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। हादसे में एक महिला बुरी तरह से झुलस गई है। आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया है। आग की ये तस्वीरें भी आप देखिए। हालांकि राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लखीमपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया के मजरा टांडा गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां अचानक से आग लगी और 6 से ज्यादा घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक महिला भी बुरी तरह से झुलस गई है। हालांकि आग लगने के कारण से लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने समय रहते मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पा लिया। लखीमपुर खीरी का टाडा गांव, और आप देखिए किस तरीके से आग में सारा सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर हालांकि इस आग पर काबू पा लिया है। और अब खबर उन्नाव से, जहां गंगा नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूब गए हैं। हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 को बचाया गया है। गंगा कटरी उमरपुर प्रीतम इलाके में यह हादसा पेश आया है। उन्नाव से बड़ी खबर, गंगा नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूब गए। हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 को बचा लिया गया है। गंगा कटरी उमरपुर प्रीतम इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। और देखिए, पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद एक की मौत हो गई है, 2 को बचा लिया गया है। 3 दोस्त बताए जा रहे हैं। गंगा नदी में नहाने ये दोस्त गए थे, अचानक से डूबने लगे तो वहां मौके पर मौजूद लोगों ने 2 दोस्तों को तो बचा लिया, लेकिन 3 में से 1 की मौत हो गई है। और गंगा कटरी उमरपुर प्रीतम इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस को भी सूचना दी गई और दोनों के शवों को कब्जे में पुलिस ने ले लिया है। मौके पर आप देखिए तस्वीरें, किस तरीके से लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। 1 दोस्त की मौत हो गई है, 2 को समय रहते जो आसपास के लोग थे उन्होंने बचा लिया। उन्नाव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 3 दोस्त गंगा नदी में नहाने गए, अचानक से डूबने लगे तो लोगों ने 2 को बचाया, 1 की मौत हो गई है। तो निकाय चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर यूपी भाजपा अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज भाजपा के साथ है, जो करेंगे जनता उनके साथ रहेगी।
बासित अली जी हैं। बासित अली जी, अब की बार भाजपा ने बड़े स्तर पर मुस्लिमों को टिकट दिए, क्या रिजल्ट रहा? अच्छा रहा है और लगभग 5 नगर पंचायत के चेयरमैन जीत करके आए हैं और लगभग 40 के आसपास सदस्य भी जीत करके आए हैं। और ये अपने आप में पहली बार है कि इतना अच्छा और शानदार रिजल्ट ये, और 2024 की तैयारी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का हर नगर पंचायत के अंदर हर बूथ पर हम कार्यकर्ता रहेगा। पहले से ही पार्टी का विस्तार हुआ है, चुनाव विस्तार का है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो इस चुनाव में जहां दूसरे दल धर्म की राजनीति कर रहे थे, मज़हब की राजनीति कर रहे थे, मज़हब के नाम पर वोट मांग रहे थे, जात के नाम पर वोट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, योजनाओं के नाम पर लाभार्थियों के बीच जा कर के वोट मांग रही थी। और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ पार्टी ने जब मोदी जी और योगी जी के साथ में मिलकर इस चुनाव में हम चले तो ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो दूसरे अवसरवादी दल हैं या एक ख़ानदान के दल हैं उनको लोगों ने नकार दिया है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीदों के साथ आ रहा है। वो देख रहा है कि जिस 60 साल से जिससे हमें दूरी बना कर रखा गया वो अच्छे लोग हैं, अच्छी पार्टी है, गरीब का कल्याण करती है, उसके अंदर कोई जो है फिरका परस्ती नहीं है। कैमरा से हरिगम के साथ विवेक त्रिपाठी, अभी और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। जीत गए तो ठीक, हार गए तो व्यवस्था को दोष देना विपक्ष का फैशन हो गया है। ये विपक्ष का फैशन बन गया है। केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है, व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई। 5 साल फिर चुनाव आएगा, 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा। कोई भी चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है। तो देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी बसपा ने निशाना साधा है ईवीएम को लेकर, उस पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है, विपक्ष पर हमला बोला है। उनका कहना है कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। जीत गए तो ठीक, लेकिन हार गए तो व्यवस्था को दोष देना विपक्ष का फैशन सा बन गया है। और अब व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भी बधाई दी है केशव प्रसाद मौर्य ने। 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा। कोई भी चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है, उसमें भाग लेना चाहिए, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, ये कहना है। तो देखिए पूरा मामला है क्या, ये भी आप समझा देते हैं। दरअसल आज मायावती ने निकाय चुनाव परिणाम से नाखुश होकर ट्वीट कर भाजपा पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि भाजपा ने साम दाम दंड भेद जैसे अनेक हथकंडे अपनाए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। बसपा चुप बैठने वाली नहीं है और वक्त आने पर बीजेपी को इसका जवाब जरूर मिलेगा। मायावती ने कहा कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होता तो नतीजे कुछ और ही आते। उन्होंने ट्वीट में एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत भी की है। मायावती का ये ट्वीट का कंटेंट भी आपके सामने है। सुबह उन्होंने ये ट्वीट किया और जमकर निशाना साधती हुई सरकार पर नजर आई। और आप देखिए जिस तरीके से निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं उससे नाखुश होकर अब मायावती ने ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही ट्वीट आया है जिस पर पलटवार किया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। लेकिन मायावती ने क्या ट्वीट किया था ये भी हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है चुनाव में। बसपा अब चुप बैठने वाली नहीं है और वक्त आने पर बीजेपी को इसका जवाब जरूर बसपा की तरफ से दिया जाएगा। अब देखिए निकाय चुनाव परिणाम पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। भाजपा के खिलाफ जीते सभी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। लिखा, हर हथकंडे अपनाकर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई है। नगर निकाय चुनाव में जीते समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों और भाजपा के खिलाफ लड़कर जीते सभी अन्य प्रत्याशियों को भी हार्दिक बधाई। अखिलेश यादव का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। नगरों से थोड़ा बाहर आते ही हर हथकंडे अपनाकर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार चुकी है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और नगर निकाय चुनाव में जीते समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें जीत की बधाई दी है। साथ ही ये भी कहा है कि भाजपा के खिलाफ लड़कर जीते सभी जो दूसरे प्रत्याशी हैं उन्हें भी जीत की हार्दिक बधाई। लेकिन नगरों से थोड़ा बाहर आते ही हर हथकंडे अपनाकर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई है।
बढ़ते हैं। निकाय चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद भी कई मंत्रियों के गढ़ में निकाय चुनाव में हार हुई है। इनमें कई बड़े चेहरे हैं जिनके इलाके में भाजपा सफल नहीं हुई। आइए बताते हैं वो सभी नाम जिनके इलाके में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। इन मंत्रियों के जिले में हार हुई है। कौन कौन से मंत्री है? सबसे पहला नाम है अरविंद कुमार शर्मा, नगर विकास मंत्री है। इनके इलाके में हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। मऊ नगर पालिका परिषद में बसपा जीत गई है। बसपा के अरशद जमाल ने भाजपा के अजय कुमार को हराया। और उसके बाद देखिए धर्मपाल सिंह पशुधन मंत्री हैं। रैली की आंवला नगर पालिका में भी भाजपा हार चुकी है। सपा के आबिद अली ने भारतीय जनता पार्टी के संजीव सक्सेना को हराया है। इसके बाद दिनेश प्रताप सिंह की उद्यान राज्य मंत्री हैं। रायबरेली नगर पालिका पर कांग्रेस की जीत हुई है और कांग्रेस के शत्रुघ्न लाल सोनकर यहां पर जीते हैं। मयंकेश्वर शरण सिंह चिकित्सा राज्य मंत्री हैं। अमेठी की जायस नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी हार गई। गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री है। संभल की 2 नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। संभल नगर पालिका में AIMIM की जीत हुई है। चंदौसी नगर पालिका पर निर्दलीय प्रत्याशी लता जीत चुकी है। आसिम अरुण समाज कल्याण मंत्री, कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री है। इनके इलाके में बिहार हुई है। रामपुर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। ये वो बड़े नाम हैं, मंत्रियों के नाम हैं जिनके जिले में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और अब देखिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में मेयर चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूपी में 17 महापौर के 164 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। ये बड़ी खबर, 17 निगम में मेयर चुनाव लड़ने वाली कैंडिडेट में 15 अपनी जमानत बचा पाए हैं। मेयर सीट पर आए नतीजों में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए मेयर चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, यूपी में 17 महापौर के 164 उम्मीदवारों की जमानत जब्त। 17 नगर निगम चुनाव में लड़ने वाली कैंडिडेट में 15 ही अपनी जमानत बचा पाए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि किस निगम में किसकी जमानत जब्त हुई है और किसकी जमानत बची है। मेयर के 164 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। गाजियाबाद की बात करें, हारे हुए सभी 11 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। मथुरा में सभी हारे हुए 7 प्रत्याशियों की जमानत जब्त। मेरठ में AIMIM और सपा को छोड़कर बाकी 12 की जमानत जब्त। लखनऊ में समाजवादी को छोड़कर 11 की जमानत जब्त और शाहजहांपुर में कांग्रेस को छोड़कर 6 की जमानत जब्त। सहारनपुर की बात करें, बसपा को छोड़कर 6 की जमानत जब्त हुई है। वाराणसी में सपा को छोड़कर 9 की जमानत जब्त हुई है। अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर 7 की जमानत जब्त हुई है। अलीगढ़ में बसपा को छोड़कर 8 की जमानत जब्त और कानपुर में भी सपा को छोड़कर 11 की जमानत जब्त हुई है। झांसी में हारे हुए सभी 5 प्रत्याशियों की जमानत जब्त और प्रयागराज में सपा को छोड़कर 19 उम्मीदवारों की जमानत जब्त। फिरोजाबाद में भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर 9 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। बरेली में निर्दलीय सपा समर्थित प्रत्याशी को छोड़कर 11 की जमानत जब्त और मुरादाबाद में कांग्रेस को छोड़कर 10 की जमानत जब्त हुई है। तो ये 164 उम्मीदवारों के नाम, जहां पर मेयर के ये 64 उम्मीदवार हैं, 164 जिनकी जमानत जब्त हुई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।